क्या क्या कर सकते हैं। तो आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं, जिन समर्थ आत्माओं ने सबसे बड़े ते बड़ा समर्थ कार्य विश्व को नया श्रेष्ठ विश्व बनाने का दृढ़ संकल्प किया है। तो सभी ने किया है दृढ़ संकल्प विश्व को नया बनाने का। हर आत्मा को शांति व सुखी बनाने का समर्थ कार्य करने का संकल्प किया है, और इसी श्रेष्ठ संकल्प को लेकर दृढ़ निश्चय। बीच में ना कोई भी मैसेज नहीं लिखेंगे, क्योंकि पढ़ने में दिक्कत होती है, वो शब्द ना छिप जाते हैं। तो बाबा कहते, बच्चों को देख जिन समर्थ आत्माओं ने सबसे बड़े ते बड़ा समर्थ कार्य विश्व को नया श्रेष्ठ विश्व बनाने का दृढ़ संकल्प किया है। तो ये नोट कर लेंगे ना सभी, कि हम विश्व के कार्य में श्रेष्ठ बनाने के का दृढ़ संकल्प किया है। तो पूछेंगे अपने आप से, सभी संकल्प करेंगे, और जिन्होंने नहीं भी किया होगा तो अपनी बुक में नोट कर लेंगे, क्योंकि हमें बाबा ने निमित्त किस लिए बनाया है। इसीलिए बनाया है कि विश्व को नया बनाने में हमें बाबा के मददगार बनना है। हर आत्मा को शांति व सुखी बनाने का समर्थ कार्य करने का संकल्प किया है, और इसी श्रेष्ठ संकल्प को लेकर दृढ़ निश्चय बुद्धि बन कार्य को प्रत्यक्ष रूप में ला रहे हैं। तो पूछेंगे अपने आप को, बात करते जाएंगे, मुरली बाबा के शब्द सुनेंगे और स्वयं से बात करेंगे कि जो बाबा कह रहा है वो क्या मैं अपने संकल्पों में कर रही हूँ। मैं रोज कोई ऐसा संकल्प लेती हूँ जो मेरे जीवन में नया हो, और मैं नया सीखूं, और जो मेरे सामने आए जो भी आत्माएं, उनको मैं क्या दे सकूं। तो बाबा कहते, और इसी श्रेष्ठ संकल्प को लेकर दृढ़ निश्चय बुद्धि बन कार्य को प्रत्यक्ष रूप में ला रहे हैं। सभी समर्थ बच्चों का एक ही श्रेष्ठ संकल्प है कि यह श्रेष्ठ कार्य होना ही है। नोट कर लो अपने बुक में, है ना। दीदी रोज नोटबुक लेके बोलती है ना, पेंसिल पेन और डायरी लेकर बैठना है। तो सभी समर्थ बच्चों का एक ही यह श्रेष्ठ संकल्प है कि यह श्रेष्ठ कार्य होना ही है। इससे भी ज्यादा यह निश्चिंत है कि यह कार्य हुआ ही पड़ा है। तो कार्य किसका है, कराने वाला कौन है, और कराने वाले के सामने कौन बैठे हैं, बाबा के बच्चे, जो बाबा रोज उनको पढ़ाता है सिखाता है ना। सिर्फ कर्म और फल के पुरुषार्थ और प्रारब्ध के निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी के अनुसार निमित्त बन कार्य कर रहे हैं, वह भी अटल है। लेकिन सिर्फ आप श्रेष्ठ भावना द्वारा भावना का फल अविनाशी प्राप्त करने के निमित्त बने हुए। तो यहाँ बाबा के सामने सब बाबा की चुनी हुई आत्माएं बैठी है ना। एक एक को बाबा ना चुन चुन के लाया है, और क्या बनाया है, फूलों की बगिया बनाया है, और हर आत्मा को सेवा के निमित्त बनाया है। हर आत्मा को यहाँ ग्रुप में भी सेवा मिली हुई है ना। तो कैसे चात्रक बनकर बैठते हैं, और अपनी सेवा को कितनी लगन से करते हैं, समय पर आना, जो भी सेवा दी हुई है, और आप अपनी सेवा आके समय पर देना। तो कितनी बड़ी बात है, किसके बच्चे हैं और किसने हमें निमित्त बनाया है। दुनिया की अनजान आत्माएं यही सोचती हैं कि शांति होगी, क्या होगा, कैसे होगा, कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। क्या सचमुच होगा, है। हम बच्चे, बाबा के बच्चे क्या कहते हैं कि शांति होगी। कैसे होगी, क्योंकि हम शांति के सागर के किनारे पर खड़े हैं ना,
और रोज बाबा हमें शांति की लहरों में लहराता है ना, शांति होगी, यह हमारा दृढ़ निश्चय है, पक्का निश्चय है कि शांति तो होकर रहेगी। और नाउम्मीद तो कभी नहीं बनना है, उम्मीदवार बनना है, क्योंकि भगवान आया है, शांति का सागर आया है शांति देने के लिए। और शांति की स्थापना तो होनी ही है, इसको कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि बाबा ने कहा ना कि भाभी है ना तो अटल है वो, उसको कोई भी आत्माएं रोक नहीं सकती, क्योंकि ये किसी मनुष्य का कार्य नहीं है, ये स्वयं भगवान का कार्य है। श्री कृष्ण भी नहीं कर रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण को तो पता ही नहीं है कि मेरे को लाने में कहाँ जाने वाला हूँ। ये तो पता है ब्रह्मा बाबा को, और मैं कृष्ण बनने वाला हूँ। लेकिन जब कृष्ण बन जाएगा तो उसको कुछ पता नहीं है कि मेरे को यहाँ इस राज्य में लाने वाला कौन है, विश्व का मालिक बनाने वाला कौन था। वो सब भूल जाएगा, वो सिर्फ राज्य करेगा। और उसके साथ हम सब आत्माएं आएंगी जो शांति के सागर के साथ खड़ी हैं और शांति की स्थापना के निमित्त बनी हुई हैं। आगे बाबा कहते हैं, और आप कहते हो होगा तो क्या, लेकिन हुआ ही पड़ा है, क्योंकि नई बात नहीं है, अनेक बार हुआ है और अब भी हुआ ही पड़ा है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत भावी को जानते हो, है ना, निश्चय बुद्धि निश्चिंत भावी को जानते हो। तो सभी की बुद्धि में है कि मैं निश्चय बुद्धि बन कार्य में निमित्त बनी हूं ना। इतना अटल निश्चय क्यों है ना, बाबा कह रहे हैं इतना अटल निश्चय क्यों है, क्योंकि हमारे साथी कौन है, कराने वाला कौन है, हमें निमित्त किसने बनाया है। इसलिए हमें अटल निश्चय है कि इसमें कोई भी रुकावट नहीं आ सकती, और ये तो हुआ ही पड़ा है। आगे बाबा कहते, क्योंकि स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हो कि प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। साथ साथ परमात्म कार्य सदा सफल है ही, कार्य आत्माओं, महान आत्माओं व धर्मात्माओं का नहीं है। बाबा समझा रहे हैं कि ये कार्य कोई महान आत्माओं का नहीं है, न साधु सन्यासियों का है, न किसी और का है। ये किसका है, परमात्म कार्य सफल हुआ ही पड़ा है, क्योंकि कराने वाला कौन है, करने वाले कौन है। ऐसे निश्चय बुद्धि निश्चिंत भविष्य को जानने वाले निश्चिंत आत्माएं हो। इसको ना हम नोट कर लेंगे कि परमात्म कार्य हुआ ही पड़ा है। ऐसे निश्चय बुद्धि निश्चिंत भविष्य को जानने वाले निश्चय आत्माएं हो। लोग कहते हैं, वह डरते हैं कि विनाश होगा, और आप निश्चिंत हो कि नई स्थापना होगी, है ना। नई दुनिया तो आने वाली है ना। पुरानी दुनिया इस तरफ, नई दुनिया उस तरफ, और हम बीच में खड़े हैं, है ना। अभी बाबा ने एक दिन अभी मुरली में, परसों की मुरली में कहा था ना कि गेट कौन खोलेगा, शिवाचार्यवाच, है ना, माता स्वयं स्वर्ग का गेट खोलेगी, है ना, कोई और नहीं खोलेगा। और उनके साथ कौन होगा, हम सब माताएं, सर्व शक्तियां, है ना, जो भगवान के साथ खड़ी होंगी स्वर्ग के गेट के पास, है ना, इस पार से उस पार जाने के लिए। तो आगे बाबा कह रहे हैं, कितना अंतर है असंभव और संभव का। आपके सामने सदा स्वर्णिम दुनिया का स्वर्णिम सूर्य उदय हुआ ही पड़ा है। हम्म? जिस सूर्य को दुनिया नमस्कार करती है, और हम उस सूर्य की छाया के नीचे बैठे, है ना। क्यों, क्योंकि स्वयं भगवान हमें, ज्ञान सूर्य ने हमें अपनी छाया में बिठाया हुआ है। हम्म? वो लोग तो क्या करते हैं, जल चढ़ाते हैं सूर्य को, नमस्कार करते हैं, और हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ज्ञान सूर्य की गोद में बैठकर हम बाबा से ज्ञान लेते हैं, और उन्हों के सामने है विनाश की काली घटाएं।
अभी आप सभी तो समय समीप होने के कारण सदा खुशी के घुंघरू डाल नाचते रहते हो। तो है सभी के पास खुशी की खुराक, है ना? खुशी जैसी खुराक नहीं तो हर रोज क्या खाना है? खुशी की मीठी मीठी खुराक, है ना? खाकर और क्या करना है? हमें कोई मन की डांस करनी है, कोई पैरों से डांस नहीं करनी है। खुशी आपके चेहरे से, आपके चलन में, आपके कर्म में हो, जो आपके संबंध संपर्क में आए, आत्माएं वो भी कहें वाह, इस काली घटा की दुनिया में ये इतने खुश हैं, और हम इतने सोचते रहते हैं कि ये काली घटाएं कैसे जाएंगी, इन ये तो हमें पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगी। और हम क्या कहते हैं, ये काली घटाएं जाएंगी तो हम सोजरे में जाएंगे, हम उजाले में जाएंगे। तो हम इस खुशी के घुंघरू में मन के खुशी की डांस करते रहे, मन बुद्धि की डांस करते रहे। तो बाबा कहते, सदा खुशी के घुंघरू डाल नाचते रहते हो कि आज पुरानी दुनिया है, कल स्वर्णिम दुनिया होगी। आज और कल इतना समीप पहुंच गए हो, है ना? हम अपने पुरुषार्थ में हमने इतने मार्क्स जमा कर लिए हैं, है ना? बाबा कहता है ना, 100% का एग्जाम है, 99 भी नहीं चलेंगे यहाँ पे। तो हमने इतना अपना मार्क्स इकट्ठे कर लिए हैं, इस स्वर्णिम दुनिया में जाने का हमें सर्टिफिकेट मिल जाए, और बाबा हमें उसमें पास करके हमें इधर से उधर पहुंच जाए, क्योंकि हमें धर्मराज के सामने से ना गुजरना पड़े, उसकी आंखें ना देखनी पड़े, है ना? ऐसे हमें अपना सर्टिफिकेट तैयार करना है। बाबा कहते, आज और कल इतना समीप पहुंच गए हो, अभी इस बरस संपूर्णता और समानता का समीप अनुभव करना है। संपूर्णता आप सभी फरिश्तों का विजय माला ले आह्वान कर रही है ना? विजय की माला में पिरोए जाने वाले मड़के हो ना, किसके गले का हार बनना है? शिव बाबा के गले का हार बनेंगे, है ना? बाबा के गले में सजेंगे ये माला, विजय माला के मोतियों का हार। तो वो आत्माएं कितनी भाग्यवान होंगी जो भगवान के गले का हार बनेंगी, है ना? अभी बाबा ने कहा था ना कि सबसे आगे कौन है? 8 रतन, है ना? उसके बाद 108, और उसके बाद 16,108, है ना? तो सबसे विजयी कौन है? वो जो 8 रतन है, पूरे विश्व में 8 रतन विजयी बने हैं। सोचो, है ना? ये भगवान की कितनी सुंदर माला है। आगे बाबा कहते हैं, संपूर्णता आप सभी फरिश्तों का विजय माला ले आह्वान कर रही है। विजय माला के अधिकारी तो बनना है ना, है ना? नोट कर लो, बाबा हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, है ना? एक दिन दादी जानकी और दादी गुलजार जब स्टेज पर आए, तो जानकी दादी बड़े नशे से कह रही थी, दादी दादी इतनी बड़ी सभा लगी है, पूछो पूछो नया विश्व लाने में कौन आगे आएगा, कौन बनाएगा? तो गुलजार दादी बड़े नशे से कहते हैं, दादी हम ही हैं, हम ही बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? तो सभी बाबा के रतन बैठे हैं ना बनाने के, बाबा की मददगार। तो बाबा कहते हैं, विजय माला के अधिकारी तो बनना है ना। संपूर्ण बाप और संपूर्ण स्टेज दोनों ही आप बच्चों को बुला रहे हैं, है ना? नोट करो, संपूर्ण बाप और संपूर्ण स्टेज दोनों ही आप बच्चों को बुला रहे हैं। कौन बुला रहा है ना? कितनी खुशी के घुंघरू पहन लो कि भगवान बाएं पसार के मुझे बुला रहा है कि आओ मेरे मीठे बच्चे, आओ आओ मेरे लाडले बच्चे, आओ आओ श्रेष्ठ आत्माएं, आओ समान बच्चे, आओ। हम्म नशा नशे की पॉइंट है सच में कि भगवान हमें बुला रहा है। हम कितनी भाग्यवान आत्माएं जो भगवान हमसे बात करता है, और भगवान के हम गोद के बच्चे हैं, है? तो बाबा कहते, समान बच्चे आओ, समर्थ बच्चे आओ, समान बन अपने स्वीट होम में विश्रामी बनो। हम्म
उस स्वीट होम जैसा विश्राम कहीं नहीं है। बाबा कहते हैं यहाँ पे भी विश्राम करते हो, रात को करते हो ना, लेकिन कहीं न कहीं मन में रहता है, सुबह उठ के ये करना है, वो करना है, वो करना है। लेकिन स्वीट होम का विश्राम 100% है। वहाँ इतना शांति है, कोई भी वहाँ पे वो नहीं है करने के लिए, सिर्फ बैठना है ना? आराम फरमान करना है ना? किसके साथ? भगवान के साथ, अपने मीठे प्यारे बाबा के साथ, है ना? जो हमें कल्प में आकर याद दिलाता है, उम, आकर कहता है, "बच्चे तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। अब मैं तुमको स्वीट होम ले जाने के लिए आया हूँ।" कितने प्यार से बुलाता है और अपनी बाहों में समाता है। ऐसे बाप-दादा, विधाता, वरदाता, ऐसे आप भी इस वर्ष विशेष ब्राह्मण आत्माओं प्रति व सर्व आत्माओं प्रति विधाता बनो, वरदाता बनो। देखिए, विधाता ने हमारा भाग्य बनाया, है ना? और हमें निमित्त बनाया। हम रोज बाबा से वरदानों से अपनी झोलियाँ भरते हैं। आज जो बच्चे रह गए हैं, जो बाबा से वंचित रह गए हैं, बहुत सारी आत्माएँ अभी भी हैं, जो विधाता की भाग्य बनाने के अभी निमित्त नहीं बने हैं, अभी बाबा के नहीं बने हैं। उन सबको बनाना है, सबको बताना है कि भगवान आया है, वो विधाता आया है हमारा भाग्य बनाने के लिए, वरदानों से झोली भरने के लिए आया है। हम भर रहे हैं, आप भी आओ, आप भी भरो। आगे बाबा कहते हैं, फरिश्ता क्या करता है ना? हम फरिश्तों का काम क्या है? वो बाबा हमें बता रहे हैं। वरदाता बन वरदान देता है, देवता सदा देता है, लेता नहीं। देवता नहीं कहते तो वरदाता और विधाता फरिश्ता सो देवता। हमारा क्या काम है? हमें हमारे पास क्या नहीं है? जो हमारे पास है वो उनके पास नहीं है। हम दे सकते हैं, हम उनका नहीं ले सकते, इसलिए हम देवता हैं। देवता का काम क्या होता है? अभी बने तो नहीं है, लेकिन बन रहे हैं ना, श्रीमत पर चल रहे हैं ना, देवता बनने के लिए। देवता तो उस पार है, इस पार तो अभी हम पुरुषार्थी हैं। फरिश्ता बन हम फरिश्तों की दुनिया में जाकर अपना पुरुषार्थ करते हैं कि फरिश्ते होते कैसे हैं। हम जो महसूस करते हैं, हम फरिश्ते की स्टेज का अनुभव करते हैं, हमें उन्हों को भी कराना है ना? हम दे सकते हैं, हम उनका नहीं ले सकते, इसलिए हम देवता हैं और हमें हमेशा देते रहना है। कोई ले ना ले, हमें सूक्ष्म में भी, संकल्पों में भी, हमें चलते-चलते भी उनको देते जाना है ना? कोई आत्मा दिखती है, कहो, "अरे! आप भी आओ, हम भगवान के घर जा रहे हैं, भगवान से मुरली सुनने जा रहे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, आप नहीं बने हो, आप भी आओ।" है ना? उनको मैसेज देते जाओ सूक्ष्म में, मुख से बोलना नहीं है, जो हमारे वाइब्रेशन है वो उन तक पहुँचेंगे। एक दिन तो कहेंगे, "अरे! ये जाते थे, कुछ तो कहते जाते थे जो हमारी समझ में नहीं आया, आज समझ में आया है।" तो समझ आया तब तक समय निकल गया। तो बाबा कहते हैं, तो वरदाता, विधाता, फरिश्ता सो देवता। अभी ये महामंत्र हम फरिश्ता सो देवता, इस मंत्र को विशेष स्मृति स्वरूप बनाओ। बाबा ने हमें महामंत्र दिया है। मैं समझती हूँ इस मंत्र को तो बाबा बहुत बार कहते रहते हैं और सभी आत्माएँ इस मंत्र को अपने आप स्मृति में स्वरूप में भी बनाया होगा। और जिन बच्चे जो बाबा के नए बच्चे हैं जिन्होंने नहीं बनाया है, वो नोट कर लेंगे। मन मना भव तो हो ही गए, यह आदि का मंत्र रहा है। अभी इस समर्थ मंत्र को अनुभव में लाओ। सभी अनुभव करते हैं ना। एक बाबा, अपना मन किसको दे दिया, अपना तन किसको दिया हुआ है ना? तो मन मना भव, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। उसी खुशी में डांस करते रहो और घुंघरू कौन से पहनो, है ना? श्रेष्ठ संकल्पों के। आपके सामने कोई भी संबंध संपर्क में आता है, इतना मीठा बोलो कि वो भी समझ जाए, वाह! सच में ये कोई है
जो इनके मुख इतने मीठे रहते हैं, जो इतना मीठा बोलते हैं, जो हमारे दिल को टच कर जाता है, ऐसे मुख से बोल बोले। आगे बाबा कहते हैं, अभी इस समर्थ मंत्र को अनुभव में लाओ, है ना? सारे दिन अनुभव करते रहो। ये मीठी गोली आखिर है क्या? इसको मैं जब भी खाती हूँ, तो अंदर बड़ा शांति का, खुशी का अनुभव करती हूँ। तो क्यों ना दिन में हर समय अपना चार्ट बनाएँ कि किस-किस समय पर मुझे इस गोली को खाना है। जैसे ही उस एक गोली का असर कम हो ना, तो दूसरी खा लो, है ना? जैसे ही दूसरी का उमंग-उत्साह थोड़ा-सा नीचे लाए, तो फिर खा लो। क्योंकि इस ना कहीं से लाना है, ना कहीं कुछ करना है, अपने पास हमेशा अवेलेबल है। ऐसी गोलियाँ समय-समय हर सारे दिन में कम से कम 5 बार तो ज़रूर खाइए। आगे बाबा कहते हैं, यह होना चाहिए, यह मिलना चाहिए। यह दोनों ही बातें लेवता बनाती है। लेवतापन के संस्कार देवता बनने में समय डाल देंगे। हुँ? तो हमारे मन में कभी भी ये बात नहीं आए कि मुझे किसी से लेना है ना? हमें किससे क्या लेना है? किसी से कुछ भी नहीं लेना, हमारे पास सब कुछ है। हमें बाबा ने हर बात में संपन्न बनाया हुआ है। जो संपन्न होगा, वही दे पाएगा, जो संपन्न नहीं होगा, तो उसके मन में कहीं न कहीं एक ये बात उसको झकझोरती होगी कि नहीं मुझे इसने ये नहीं दिया, मेरे साथ इसने ऐसे क्यों किया? ये क्यों क्या के ये क्वेश्चन मार्क है। इनको तो हमें अपने डिक्शनरी से बाहर निकाल देना है, क्योंकि हमें किसी से लेने के संस्कार रहेंगे तो हमें देवता बन नहीं पाएँगे। वो कहीं न कहीं हमारे को रोकेंगे और रोकेंगे तो हमारा वहाँ पे समय वेस्ट चला जाएगा। और बाबा कहता है संगम युग का एक-एक एक-एक सेकंड कितने लाखों रुपए का है, तो हम कितना वेस्ट कर देंगे अगर किसी के संस्कार को हम लेने के संस्कार अपने मन में डालेंगे तो। इसलिए हमें किसी से लेने की बात ही नहीं सोचनी है, संकल्प ही नहीं आना है। आगे बाबा कहते हैं, इसलिए इन संस्कारों को समाप्त करो। पहले जन्म में ब्रह्मा के घर से देवता बन गए, नए जीवन, नए युग के 1 नंबर में आओ। क्या दीदी क्लास में आ गए हैं? कह रहे थे हम 5:15 बजे तक आएँगे। ओम शांति दीदी, अगर आप आए हैं तो मुरली एक्सप्लेन करेंगे? कोई बताएगा दीदी आए हैं? ओम शांति दीदी। अभी आए हाँ जी, नहीं है शायद, तो आप कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। ऊपर करेंगे, मुरली ऊपर करेंगे। हाँ। संमत भी बन बन हो, है ना? हमें किस युग में जाना है, वहाँ पे हर चीज़ 1-1 में होगी। क्या-क्या 1-1 में होगा? नंबर 1 आत्मा होगी, नंबर 1 शरीर होगा, नंबर 1 हमारी धरती माँ होगी, प्रकृति होगी, जो भी आस-पास चिड़िया हैं, पेड़-पौधे जो कुछ है उस धरती पर, सब 1 नंबर में होगा क्योंकि संमति है 1 नंबर में आने का, है ना? सैपलिंग भी किसकी लगा रहे हैं बाबा? 1 नंबर में आने की, देवी-देवता धर्म की, जो देता है किसी से लेने की इच्छा नहीं रखता है, इच्छा मात्र अविद्या है वो। बाबा कहते हैं प्रकृति भी सत्व प्रधान नंबर 1 हो, है ना? प्रकृति भी हम ब्राह्मण आत्माओं को देखकर जब हम प्रकृति को सकाश देते हैं, तो कितनी खुश होती है और क्या कहती है? हमारा आह्वान करती है, प्रकृति माँ, है ना? राज भी नंबर 1 हो, आपकी गोल्डन स्टेज भी नंबर 1 हो। एक दिन के फ़र्क में भी 111 से बदल जाएगा, है ना? एक दिन का बाबा ने आज कहा है, बाबा तो सेकंड की बात करते हैं। नोट कर लेंगे अपनी डायरी में कि एक दिन के फ़र्क में भी 111 से बदल जाएगा। तो अपने जीवन को बदलना है, अपने संस्कारों को बदलना है। ये पुराना एक भी संस्कार वहाँ काम नहीं आएगा।
वहाँ संस्कार भी कौन सा होगा? नए संस्कार, एकदम नई दुनिया होगी। वहाँ पुराना एक सरसों भर भी कोई चीज पुरानी नहीं होगी, क्योंकि हम किस लिए निमित्त बनाया है बाबा ने, है ना? हमें वायुमंडल को परिवर्तन करने के निमित्त बनाया है सभी ब्राह्मणों को। और धरनी की सफाई के निमित्त कौन बनाया है? हमारी प्रकृति माँ, है ना? वो हमें साफ करके देगी। हम ब्राह्मण आत्माएं वायुमंडल को साफ करके देंगे। किसको? है ना? अपने लिए सफाई कर रहे हैं। वो गंदगी किसने की थी? वो हम ही तो हैं जो हमने गंदा किया है, और हम ही कोई साफ करना है। आगे बाबा कहते, अब से फरिश्ता सो देवता बनने में बहुत काल के संस्कार प्रैक्टिकल कर्म में इमर्ज करो। क्योंकि बहुत काल जो हो गया, वह बहुत काल की सीमा अब समाप्त हो रही है ना? उसकी डेट नहीं गिनती करो। बाबा कहते हैं अपना पुरुषार्थ करो, 100% बनो, नंबर लो, संपूर्ण बनो, बाकी की बात मत सोचो, वो मेरा काम है। क्योंकि भगवान का भी तो कुछ काम है ना, सब कुछ मैं आत्मा कर लूंगी तो फिर बाबा क्या करेगा, है ना? बाबा हमें बनाने के लिए आया है। जो बना के संपूर्ण स्टेज पर हम खड़े हो जाएंगे तो बाबा क्या करेगा? अपनी उंगली देगा और हम उंगली पकड़ बाबा के साथ चलेंगे। हमें वो समय का इंतजार है ना? तो हमें कोई भी गिनती नहीं करनी है कि वहाँ क्या होगा, कैसे होगा, वो कब होगा। वो अचानक होगा। वो हम ब्राह्मणों को भी बाबा नहीं बताएगा। बाबा कहता है मैं आपको भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि भक्ति वाले भी बाबा के बच्चे हैं और ज्ञान मार्ग वाले भी बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा किसी को अपना बच्चा बनाया है तो वो डेट नहीं बताएगा। बच्चे अचानक का पाठ है, आप बनो। विनाश को अंतकाल कहा जाएगा। उस समय बहुत काल का चांस तो समाप्त है ही, लेकिन थोड़े समय का भी चांस समाप्त हो जाएगा, क्योंकि समय ही नहीं होगा। अंत का समय क्या होगा? आप मनुष्य आत्माएं जो आपके पास आएंगी, उनको ही आपको देने में निकल जाएगा। अपने लिए समय नहीं मिलेगा। अपना पुरुषार्थ हमें अभी करना है, अभी बनकर के तैयार होना है और स्टेज पर खड़ा होना है ना? जब हम अपनी स्टेज, संपूर्णता की स्टेज बना लेंगे ना, तो देखना अंतिम समय पे हमें कितनी खुशी होगी। वाह मेरा भाग्य, वाह मैं कितनों की सेवा के निमित्त बनी। किसी को शांति, किसी को सुख, किसी को आनंद, पता नहीं किस किस गुण की प्यासी आत्माएं आपके पास आएंगी। और जब अभी कोई आता है तो कितनी खुशी होगी, और अंत के समय पे तो खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। सेवाएं बाबा हमें इतनी देगा, लेकिन उसके लिए हमें तैयार अभी होना है, बनना है। इसलिए बाप दादा बहुत काल की समाप्ति का इशारा दे रहे हैं। फिर बहुत काल की गिनती का चांस समाप्त हो। थोड़ा समय साथ, थोड़ा समय प्रारब्ध, यही कहा जाएगा। कर्मों के खाते में अब बहुत काल खत्म हो, थोड़ा समय पर अल्प काल आरंभ हो रहा है। क्योंकि अब जो अंत की आत्माएं हैं ना, उनको पुरुषार्थ करने के लिए बहुत थोड़ा समय मिला है। आगे बाबा ने समझाया है ना कि मुझे तो बहुत काल के पुरुषार्थी बच्चे चाहिए, जिन्होंने बहुत जमा किया हुआ है। अपनी आत्मा को कैसा बनाया है? बिल्कुल संपूर्ण बनाया है। संपूर्ण अवस्था वाले बाबा को बच्चे चाहिए, है ना? जो थोड़े थोड़े है ना, वो जैसा जिसने अपना पुरुषार्थ किया होगा, जितना जैसे भाग्य बनाया होगा। बाबा रोज अपनी मुरलियों में कहते हैं ना, साकार मुरली में, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, है ना? जिन्होंने अल्प काल का सुख लिया होगा उनको इतना मिलेगा। इसलिए यह बरस परिवर्तन काल का बरस है। बहुत काल से थोड़े समय में परिवर्तन होना है ना? बाबा जिस दिन से आया है उस दिन से ही कह रहा है 100 बरस का समय, लेकिन बाबा ने कहा बहुत थोड़ा समय है बच्चे आपको परिवर्तन करने के लिए। आगे बाबा कह रहे हैं, इसलिए इस बरस के पुरुषार्थ में बहुत काल का। जी ओम शांति पुष्पा दीदी।
जी हाँ जी। अभी टाइम देखते हुए दीदी हैं क्या दीदी क्लास में? ये आज की मुरली अभी आधी नहीं हुई है पूरी, ये जो आप सुना रहे हो अभी आधी बाकी है ना, तो फिर क्वेश्चन आंसर कैसे करना है दीदी बताएंगे, या मुरली पहले आप खत्म कर लोगे एज इट इज पढ़ के? जी, बताओ कितना समय मुझे समय तो 6 बजने वाले हैं। और अच्छा, तो बताओ, मैं जल्दी से रीड कर देती हूँ। कितनी आप बची फिनिश कर है? दीजिए दीदी मुरली, आप फिनिश, क्योंकि छोटी मुरली है ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसलिए ये समय, मैं समझा रही हूँ, ठीक है, थैंक यू। इसलिए यह वर्ष परिवर्तन काल का वर्ष है। बहुत काल से थोड़े समय में परिवर्तन होना है। इसलिए इस वर्ष के पुरुषार्थ में बहुत काल का हिसाब जितना जमा करना चाहो वह कर लो, फिर उलाना नहीं देना। हम तो अलबेले होकर चल रहे थे, आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगे। इसलिए कर्मों की गति को जानने वाले बनो, नॉलेजफुल बन, तीव्र गति से आगे बढ़ो। ऐसा न हो 2000 का हिसाब ही लगाते रहो। पुरुषार्थ का हिसाब अलग है और सृष्टि परिवर्तन का हिसाब अलग है। ऐसा नहीं सोचो कि अभी 15 बरस पड़ा है, अभी 18 बरस पड़ा है, 99 में होगा, 88 में होगा, ये नहीं सोचते रहना। हिसाब समझो, अपने पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जान, उस गति से आगे बढ़ो। नहीं तो बहुत काल के पुराने संस्कार अगर रह गए तो इस बहुत काल की गिनती धर्मराजपुरी के खाते में जमा हो जाएगी। कोई कोई का बहुत काल के व्यर्थ अयथार्थ कर्म विकर्म का खाता अभी भी है। बाप दादा जानते हैं, सिर्फ आउट नहीं करते, थोड़ा सा पर्दा डाले हैं, लेकिन व्यर्थ और अयथार्थ का यह खाता अभी भी बहुत है। इसलिए यह बरस एक्स्ट्रा गोल्डन चांस का बरस है। जैसे पुरुषोत्तम युग है, वैसे ये पुरुषार्थ और गोल्डन के वैसे यह पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का बरस है। इसलिए विशेष हिम्मत और मदद के इस विशेष वरदान के बरस को साधारण 50 वर्ष के समान नहीं गंवाना। अभी तक बाप स्नेह के सागर बन, सर्व संबंध के स्नेह में अलबेलापन, साधारण पुरुषार्थ, इसको देखते सुनते भी न सुन न देख बच्चों को स्नेह की एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मास देकर बढ़ा रहे हैं, लिफ्ट दे रहे हैं। लेकिन अभी समय परिवर्तन हो रहा है, इसलिए अभी कर्म की गति को अच्छी तरह से समझ समय का लाभ लो। सुनाया था ना कि 18वां अध्याय आरंभ हो गया है। 18वें अध्याय की विशेषता, अब स्मृति स्वरूप बनो। अभी विस्मृति नहीं, स्मृति स्वरूप, अर्थात बहुत काल स्मृति स्वतः और सहज रहे। अभी पहला है युद्ध के संस्कार, दूसरा मेहनत के संस्कार, तीसरा मन को मुझाने के संस्कार। इसकी समाप्ति करो, नोट कर लेंगे अब ये पॉइंट को। नहीं तो ये बहुत काल के संस्कार बन अंतमति सो भविष्य गति प्राप्त कराने के निमित्त बन जाएंगे। सुनाया ना, अभी बहुत काल के पुरुषार्थ का समय समाप्त हो रहा है और बहुत काल की कमजोरी का हिसाब शुरू हो रहा है। समझ में आया? इसलिए यह विशेष परिवर्तन का समय है। अभी बरदाता है, फिर हिसाब किताब करने वाले बन जाएंगे। अभी सिर्फ स्नेह का हिसाब है, तो क्या करना है? स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप स्वतः ही नष्टो मोहा बना ही देगा। ये भी बहुत बाबा की अच्छी पॉइंट है, नोट कर लेंगे। अभी तो मोह की लिस्ट बड़ी लंबी हो गई है। एक स्व की प्रवृत्ति, दूसरा एक दैवी परिवार की प्रवृत्ति, तीसरा सेवा की प्रवृत्ति, चौथा हद की प्राप्तियों की प्रवृत्ति। इस सभी से नष्टो मोह अर्थात न्यारा बन प्यारा बनो। मैंपन अर्थात मोह, इससे नष्टो मोहा बनो। तब बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल की प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगी। बहुत काल अर्थात आदि से अंत तक की प्रारब्ध का फल। वैसे तो एक एक प्रवृत्ति होने का राज भी अच्छी तरह से जानते हो।
और भाषण भी अच्छा कर सकते हो, लेकिन निवृत्त होना अर्थात नष्टोमोहा होना, समझा है ना। बाबा समझाने दे रहे हैं, लेकिन निवृत्त होना अर्थात नष्टोमोहा बनना। नष्टोमोहा किसमें? मैंपन से। पॉइंट्स तो आपके पास बाप दादा से भी ज्यादा है। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, पॉइंट्स की कमी नहीं है, बाबा से भी ज्यादा है हमारे पास। इसलिए पॉइंट्स क्या सुना है, पॉइंट्स तो है, अब पॉइंट बनो, यानी लाइट स्वरूप बनो। मैं बिंदी हूँ, सदा श्रेष्ठ कर्मों की प्राप्ति की गति को जानने वाले, सदा बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थ के श्रेष्ठ संस्कार वाले, सदा स्वर्णिम युग के आदि रतन, संगम युग के भी आदि रतन, ऐसे आदि देव के समान बच्चों को 7 है आदि बाप, अनादि बाप की सदा आदि बनने की श्रेष्ठ वरदानी याद प्यार को, और साथ साथ सेवाधारी बाप की नमस्ते। और हम सेवाधारी बच्चों की बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, शुक्रिया। और सभी बहनों का भी बहुत बहुत